रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़ाज़िल जलील आलम नबील मुदर्रिस सदर मुदर्रिस जामिया रियाज़ुल जन्ना कारी मोहम्मद इस्माइल साहब दीदा शरफ़हू, फ़ाज़िल जलील आलम नबील सदर मुदर्रिस जामिया हक़ानिया रिज़विया ज़ैली शाह बंदयाल शरीफ मौलाना मोहम्मद अज़ीम बंदयालवी साहब दीदा शरफ़हू, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब, दीगर उलमा कराम, भाई मियाँ हबीबुर रहमान साहब, दीगर शुरका महफ़िल, रियाज़ुल जन्ना के अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं शुक्रगुज़ार मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब का कि उन्होंने मुझे दावत दी। वहाँ तक शुक्रगुज़ार, इस फटीक के लिए मैं थोड़ा सा उनसे नाराज़। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में एक जो है वो स्टेज पे आना, बोलना, ये उन्होंने मेरे सुपुर्द किया है। फिर इस किस्म की महफ़िल में मेरा ज़ाती तौर पर कभी ऐसा तजुर्बा नहीं रहा। स्कूल्स की हद तक, अपने टीचर्स की गैदरिंग की हद तक तो बंदा इन एक्टिविटीज़ में रहता है, लेकिन इस किस्म की महफ़िल में, बाबरकत महफ़िल में मेरी ये पहली हाज़री है और मुश्किल हाज़री है। अब आबे दानिश, आप सब एक बड़ी बाबरकत महफ़िल में शामिल हैं। हम शहर वाले, क्योंकि मैं अभी शहर से और आप ज़्यादातर डेरा जात के लोग बैठे हैं, हम जब तकाबला करते थे, मुकाबला करते थे, कंपैरिजन करते थे, तो डेरा जात की आबादी हर लिहाज से हमसे बेहतर थी। मीठा पानी, बिजली, वसी सड़कें, ये सारी चीज़ें आपको मुयस्सर थी। हमारे पास पानी के मसाइल, रास्ते के मसाइल आपसे ज़्यादा थे। आपके पास गवर्नमेंट स्कूल भी 2-3 मुयस्सर थे, ओलंपिया स्कूल भी करीब था। हर लिहाज से तकरीबन आप बेहतर थे। एक जो कमी आप में थी वो एक मदरसे की थी, दीनी मदरसे की। एक जुम्मा के लिए नमाज जो इज्तिमा है उसकी कमी थी। आपको सफ़र करना पड़ता था मोड़ पे, या ओलंपिया फैक्ट्री, या वर्षा, या रुखला। मार्च 2022 उसके बाद आपकी ये परेशानी कम हुई और हमारे पास जो ये सबकत हासिल थी शहर वालों के पास कि हमारे पास मदरसा है, हम जुमा हमें करीब मुयस्सर है, आपने वो सहूलत भी हमसे ले ली। आपका मदरसा, आपका जुमा का इज्तिमा माशाअल्लाह ज़बरदस्त। मुझे 1-2 दफ़ा शमूलियत का शर्फ हासिल हुआ जुमा की नमाज में। मदरसे में मैं पिछले दिनों भी आया। हर चीज़ जो है वो हमसे कई गुना बेहतर थी, ये हकीकत है। मैं इसका क्रेडिट कारी इस्माइल साहब के साथ मियाँ हबीबुर रहमान साहब, दीगर डेरा जात के जितने भी आप बासी हैं, वो इस मुबारकबादी के मुस्तहिक है। 15 मार्च 2022 का मैंने जिक्र किया। 15 मार्च 2022 को इस मदरसे का इफ्तिताह हुआ, जो मुझे बताया गया। 3 अप्रैल 2022 को इसमें बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हुआ। 3 अप्रैल 2022, 28 नवंबर 2024, 2 साल 6 माह भी नहीं हुए। 2 साल 6 माह भी नहीं हुए और यहाँ के 2 बच्चे असद हयात और अनायतुल्ला हाफिज, 2 हुफ़ाज़ तैयार भी हो गए। यानी एक वेल एस्टेब्लिश्ड मदरसे में भी 2.5 साल में बच्चा हिफ़्ज़ नहीं करता, और एक नया मदरसा, उसमें सहूलियात का भी यकीनन फुकदान होगा। उसमें जो शुरू के जो मसाइल होंगे वो भी इस मदरसे को आए होंगे सामने, लेकिन उसके बावजूद और रजिस्टर मैंने देखा था, क्योंकि हर जो सिपारा है उसकी जो शुरू जब किया जाता है उसकी तारीख भी लिखी जाती है, जब ख़त्म किया जाता है। तो जो इनका वर्किंग पीरियड था वो 1.5 साल से भी कम है। इसके अलावा तो छुट्टियां होती हैं या बाकी जो भी खुशी गमी के मसाइल होते हैं, जो इन्होंने हिफ़्ज़ को टाइम दिया है वो 1.5 साल से भी कम है। तो हमारे यहाँ चोहा में भी मदारिस मौजूद हैं, हमारे इलाके की अगर बात करें वर्षा में भी है। तो
तो इतने कम वक्त में इतने अच्छी अल्फाज तजवीद के साथ हिफ़्ज़ जो है वो कारी इस्माइल साहब की शबाना रोज़ मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। 15 मार्च 2022 या 3 अप्रैल 2022 से जब ये सफ़र शुरू हुआ तो मुझे मौलाना साहब बता रहे थे कि उस वक्त हमारे पास 7 बच्चे हिफ़्ज़ के दाखिल हुए, 40 के करीब बच्चे जो थे वो इसके थे नाज़रा कुरान के, और 20 के करीब जो थी वो बच्चियाँ थी नाज़रा कुरान की। अब माशाल्लाह ये तादाद जो काम के साथ बड़ी है आप लोगों के ताउन से, वो अब हिफ़्ज़ जो है वो 36 है, 70 बच्चा नाज़रा के हैं और करीबन 40 से ज़ायद बच्चियाँ जो हैं वो इस वक्त नाज़रा कुरान पढ़ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके साथ इन्होंने अपने घर बैठक में भी जामिया सुफ़ा के नाम से एक अकेडमी नाज़रा के लिए बच्चों के लिए सुबह है, तो वहाँ भी तकरीबन 30 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है। फिर अभी आपके पास 2 बच्चों ने हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया है, 2 बच्चे 29 सवारे पे हैं, तो 1 माह बाद आपको शायद दोबारा ये ऐसी तकरीब देखने को मिले, तो उनका भी हिफ़्ज़ तकरीबन 1 माह 1.5 माह के करीब है। इसके अलावा 10 से 20 सपारे तक जो बच्चे हैं तो वो तकरीबन 10 बच्चे हैं। तो इसका मतलब है कि अगले 6 माह के दौरान या 1 साल के अंदर या बिल्कुल 1 साल के अंदर आपको 10 और दस्तार फजीलत जो है वो देखने को मिल सकती हैं हिफ़्ज़ के हवाले से। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 बच्चे, 10, 2, 12, 2, 14 बच्चे अगर 1, 1.5, 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर अगर एक मदरसा जो है वो हिफ़्ज़ करवा रहा है और एक सिंगल मुदर्रिस करवा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यकीनन मुबारकबादी के मुस्तहिक आप तमाम लोगों के साथ कारी इस्माइल साहब, मुझे इन्होंने आज बार बार ये कहा, मैंने माजरत तो की है, लेकिन बावजूद कोशिश की इन्होंने मुझे जान बख्शी मेरी नहीं की। हाज़रीन मोहतरम, कोई भी मदरसा, कोई भी इदारा, कोई भी घर चलाने के लिए यकीनन उसके अखराजात होंगे। मुझे ये वल्ला नहीं कहा गया, शायद अभी रहमान साहब ये महसूस भी करें, लेकिन ये एक रियलिटी है। आप तमाम लोगों का ताउन किसी स्टेज पे ज़रूर चाहिए होगा। शायद आज तक कितना आपने ताउन किया है मुझे नहीं पता, लेकिन दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि खाली एक घर के बिजली के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो इस मदरसे के साथ वो तमाम अखराजात जुड़े हैं। आगे जाकर ये मदरसा जो है वो रेजिडेंशनल यानी अकामती सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, यहाँ बच्चों की रिहाइश हो सकती है, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर ज़रूरत है। इसके अलावा करीबी साथ ही ये एक हाल बना रहे हैं इस जगह। तो आने वाले वक्तों में आप लोगों के लिए जो है वो यकीनन इस लिहाज से थोड़े से होंगे कि अब वो आपसे माली कुर्बानी शायद मांगे, वो से मुराद है हालात, मैं वो किसी फ़र्द को, वाहिद को नहीं कह रहा। फिर हाज़रीन मोहतरम, जो पिछली मरदमशुमारी हुई है, मैं आज देख रहा था मेरे पास उसके स्टैट्स लिखे हुए थे। हाज़रीन मोहतरम, जो पिछली मरदमशुमारी हुई है, ये मियाना डेरा की जो सड़क आ रही है उस इस तरफ और रेलवे लाइन के मगरिब की तरफ जो आपके घर हैं, मैं आज देख रहा था कि ये 2023 में जो मरदमशुमारी गालिबन हुई है, आपके पास घरों की तादाद जो थी वो 262 है। इसमें आपका डेरा मियाना जनूबी, डेरा मियाना शुमाली शामिल नहीं है, डेरा मियाना जनूबी, मल्लू, ठोकू, डेरा लालू, निवाज साहब के घर तक, और ये मोड़ वाली आबादी जो सड़क इस तरफ है। तो 262 घर हैं आप लोग। मैं अंदाज़ा लगा रहा था आते हुए मोटरसाइकिल पे कि अगर 262 घर 15 किलो आप गंदम देना 1 साल के बाद, तो इस मदरसे के लिए 40 बोरी इकट्ठी हो सकती है। मुझे नहीं पता यहाँ ये सिस्टम है या नहीं, लेकिन 40 बोरी अच्छी खासी मिकदार है। तो मैं एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आया हूँ और आपसे ये कोई अपील कर रहा हूँ, मैं आपको एक वैसे तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दौर में अगर मुआशी मसाइल बढ़ें इस मदरसे के लिए, तो आपने इस तरह भी कोशिश कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आबादी है, 262 घर मैं आज देख रहा था, उसके अंदर मैं सिर्फ दरवाज़े की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो शादीशुदा अफराद हैं वो अलग हो सकते हैं, वो ज़्यादा तादाद हो सकती है, क्योंकि मरदमशुमारी में हम दरवाजे तक जा सकते थे।
तो 262 घरों में के लिए एक मदरसे को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लोग आसानी से, ये 100 रुपये पर मंथ कर लें तो ये 26,000 रुपये मंथ हैं। इस खिदमत के एवज 100 रुपये पर मंथ कोई बड़ी रकम नहीं है। तो खिदमत क्या मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारे इलाके में इस तादाद में, इस तजवीद के साथ, इस लफाजी के साथ, इस मयार के साथ कोई मदरसा और जो है वो इतनी अच्छी तादाद में हुफ़ाज़ कराम पैदा नहीं कर रहा। तो यकीनन मैं एक बार फिर खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करूँगा मौलाना इस्माइल साहब को, मियाँ हबीबुर रहमान साहब को, आप तमाम अहले इलाका को, कि यकीनन आप लोगों की ये काविश होगी और तभी जाके ये माइलस्टोन जो है वो हासिल होगा। मैं कारी इस्माइल साहब से इजाज़त चाहूँगा, नन्हे तलबा को मुबारकबाद पेश करूँगा। वस्सलाम।